गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में दिखेगा महिला सशक्तिकरण का एक और उदाहरण। जी हाँ, इस पिंक बस को पहली बार बिहार में महिला ड्राइवर चलाते हुए दिखेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागिनी कुमारी है और मेरा घर पुनपुन अलाउद्दीन चक है। बड़ा खुश है रागिनी, और पहली बार बस दौड़ाएंगी आप। हाँ, ड्राइवर लाइसेंस बन गया? हाँ, लाइसेंस बन चुका है। देख के तो बड़ी छोटी लगती हैं आप, लगता है अंडर एज लड़की हो। कितना उम्र है आपका? मेरा उम्र 21 साल है और लाइसेंस मिले लगभग हम लोग 2023 से इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। पहले LMB का लाइसेंस बनाया और फिर HMB का, और जब पिंक बस का वैकेंसी आया तो हम लोग उसमें अप्लाई किया और अभी इतना बड़ा मौका मिला है और गांधी मैदान में बिहार झांकी के लिए। तो अच्छा, बिहार झांकी चलाएंगे आप? आ ही नहीं रही जो अचीवमेंट है, आप कहे तो महिला सशक्तिकरण के लिए, या फिर वो कहते हैं कि आप एक दलित परिवार से आती है, तो ऐसे में वो लोग जिसको ज़रूरत है जॉब का, उसके लिए कितना बड़ा चीज़ देखती हैं आप, और कैसे मानती है क्या महिलाएं सच में बस चला सकती हैं? हाँ, बस चला सकती है और जो भी उनका मन है करने का और जो भी करियर में करना चाहती है वो करे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का शादी हो जाता है और उसमें ही बिजी हो जाती हैं, अपना पढ़ाई छोड़ देती है। तो पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, अगर वो पढ़ेंगी तब तो आगे बढ़ेंगी। और मेरा ऐसा है कि हम काफ़ी मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा ऐसा। तो बहुत सारे लोग जो ताने देते हैं, अभी ऐसा जैसे न्यूज़पेपर में आता है तो वो लोग खुश होकर, जो लोग ताना देते थे आज वही उन्हीं लोग का ताना आशीर्वाद में बदल चुका है। वो काफ़ी खुश होते हैं जानकर कि हाँ, इसकी बेटी इतना कर रही है, आगे जा रही है। हम भी अपने बच्चे और बेटियों को, बहू को भेजेंगे इसके साथ ट्रेनिंग के लिए। तो पढ़ाई नहीं छोड़ना है और अपनी लाइफ में बढ़ते जाना है। क्या करते हैं मम्मी पापा आपके? मेरे पापा टोला सेवक हैं, टीचर हैं प्राइमरी स्कूल के, और जो महिलाओं को भी पढ़ाते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं मुसहर समुदाय के। और मेरी मम्मी घर पे ही खेतों में जाती है काम करने, हाउसवाइफ है मेरी मम्मी। मतलब मम्मी मजदूरी करती है आपकी, और पिताजी जो है गवर्नमेंट टीचर है। तो कितने भाई बहन हैं आप कैसे शुरू हुआ ये काम? मेरा 2 छोटा भाई है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, और क्योंकि प्राइमरी स्कूल का कुछ अच्छा स्थिति नहीं है, उधर के टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। और मैं तो फिलहाल नारी गुंजन शुरू से ही, बचपन से ही नारी गुंजन संस्था से जुड़ी हूँ, तो उधर ही हम लोग पढ़े। नारी गुंजन मुसहर समुदाय के लड़के लड़कियों को काफ़ी सपोर्ट करती है और नारी गुंजन के थ्रू ही मैंने अपना पढ़ाई ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया है। तो ये जो अचीवमेंट है, जो पिंक बस है, इतनी बड़ी बस को आप चलाएंगी, लगभग 20-25 सीट है इसमें, बाकी खड़े होकर के भी लोग यात्रा करेंगे। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रागिनी के ऊपर होगा। बस जब दौड़ेगी, कितना तैयार है रागिनी, और ये जो स्टायरिंग है इसको पकड़ने का कितना कॉन्फिडेंस है रागिनी? जब शुरू किए थे तब बहुत डर था कि इतना बड़ा गाड़ी को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे चलाएंगे। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस किए और अच्छा जब करने लगे तो बोलने लगे कि हाँ, अच्छा करिए, अच्छा करिए। तो वो सब चीज़ को देखकर और मोटिवेट हुए, खुद के ऊपर और भरोसा आया, कॉन्फिडेंस आया। और यहाँ के जितने भी लोग हैं परिवहन विभाग के और नारी गुंजन के जितने स्टाफ है और जो शुरू से ही हम लोग को साथ दे रहे हैं, उन लोगों ने काफ़ी हम लोग को सपोर्ट किया। तो उनके सपोर्ट की वजह से आज इतना कर रहे हैं और खुद के ऊपर भी गर्व, प्राउड मतलब महसूस होता है कि ठीक है, जो भी अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलते रहे। और जो लड़कियां नहीं कर पाती है वो मेरे अगर चाहती है कि, क्योंकि दलित समुदाय में लड़कियों को बहुत जल्दी शादी हो जाती है, कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं, हर एक का अलग अलग दिक्कत होता है, कोई पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाती है, तो पढ़ाई बहुत जरूरी। रागिनी कॉन्फिडेंट है और पहली बार 26 जनवरी पर यह पिंक बस तैयार है, जिसको तैयार होते देख रहे हैं। और इस पर लिखा भी है कि पिंक बस का संचालन महिलाओं के द्वारा होगा। बिहार के लिए बड़ा क्रेडिबल चीज़ है कि एक तो सबसे पहले डेडिकेटेड महिलाओं के लिए बस लेके आना, और उस बस का संचालन महिलाओं के द्वारा हो। जब इस बस का इनॉग्रेशन हुआ था तो उस समय हमने कवर किया था, दिखाया था कि किस तरह से लेडी कंडक्टर इसमें है जो टिकटों का जो है संचालन करती है, कि बस के संचालन में सहभागी है, लेकिन उसमें पुरुष ड्राइवर हुआ करते थे। लेकिन अब इस बदलते बिहार में पहली बार ऐसा होगा कि महिलाएं इन बसों को चलाते हुए दिखेंगी। उसके लिए पिंक बस के साथ में रागिनी जैसी और 4 लड़कियां तैयार है इसको दौड़ाने के लिए। रागिनी, बाकी जो और 4 लोग हैं वो कहाँ से आते हैं और कब कैसे आपके ग्रुप में शामिल? हम लोग सब पुनपुन ब्लॉक से ही हैं, लेकिन सबका गांव अलग अलग है। तो हम लोग बचपन से ही, जब हम लोग 5-6 साल के थे तब से नारी गुंजन से जुड़े हुए हैं। और जितनी भी लड़कियां और बाकी लड़कियां हैं, 6 लड़की हम लोग, तो वो लोग भी नारी गुंजन के थ्रू ही हम लोग दोस्त बने। तो हम लोग काफ़ी बचपन के ही दोस्त थे और अभी साथ में ही हम लोग अपना जर्नी पिंक बस के क्षेत्र में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो समझिए 5 दलित लड़कियां हैं जो पहली बार बिहार की जमीन पर
इस पिंक बस को दौड़ाते हुए दिखेंगी। तभी तो हम कह रहे हैं कि बिहार लगातार बदल रहा है और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बड़ा उदाहरण होगा ये पिंक बस, जिसको कल गांधी मैदान में रागनी चलाते हुए दिखेंगी। उन तस्वीरों को भी हम रिकॉर्ड करेंगे कल गणतंत्र दिवस समारोह में जब ये परफॉर्म करेंगी, उस तस्वीरों के साथ भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, रागनी ड्राइविंग सीट पर बैठी है और पिंक बस तैयार है हर्राटे भरने के लिए। आपको कैसा लगा इस खबर को देख करके? और बाकी वैसी बच्चियां जो बीच रास्ते में पढ़ाई छोड़ देती हैं या फिर उसे कम उम्र में शादियां हो जाती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे या उनके लिए प्रेरणा स्रोत है, ये कमेंट करके बताइए। तो वैसे लोगों को इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए। धन्यवाद।